हेलो माय डियर शूरवीर। चलिए शुरू करते हैं हमारे लीगल टर्मिनोलॉजी एंड मैक्सिम विथ रेशियो डिसिडेंडी। जी हाँ, रेशियो डिसिडेंडी और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। देखिए क्या है इसका लिटरल मीनिंग। द रीजन और ग्राउंड फॉर द डिसीजन मीन्स जो भी निर्णय लिया गया उसके पीछे का ग्राउंड लेवल क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है। लिटरल मीनिंग है, नॉर्मली देखिए क्या लिखा है, द पॉइंट इन केस दैट डिटरमाइंस द जजमेंट। जिस बुनियाद पर जजमेंट सुन जाता है, इस पूरे कंसेप्ट को कहा जाता है रेशियो डिसिडेंटी और प्लूरल में इसे क्या कहा जाता है, रेशियोनेस डिसिडेंडी। ठीक है, सिंपल है, बस NES ऐड किया गया है। चलिए इसे ना बहुत अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग मैं एक एग्जांपल लेकर आया हूं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कार के अंदर एक कुत्ता बैठा है और यहाँ पर कुछ ग्लास ब्रेक हुआ है ना। तो इस सिनेरियो को अच्छे से इसको पिरोते हैं और रेशियो डिसिडेंडी का कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा रेशियो डिसिडेंडी का मतलब क्या है, द पॉइंट इन केस इन अ केस दैट डिटरमाइंस द जजमेंट। जो डिसीजन दिया गया है वो किस बेस पर दिया गया है, दैट कॉल्ड रेशियो डिसिडेंडी। तो चलिए एग्जांपल में आते हैं। मोहन, जिसकी ये गाड़ी थी, मोहन लीव्स हिज डॉग इन हिज कार व्हाइल ही गोज आउट टू अ शॉप। शॉप में गया तो कुत्ते को वहां रख के गया। ठीक है यार, कुत्ते को बाहर लेके जाने की जरूरत क्या है, सिंपल सी बात है, तो गाड़ी में रख दिया। बिकॉज ऑफ सफरिंग फ्रॉम डिहाइड्रेशन और बीइंग ओवरहीटेड, डॉग स्टार्ट जंपिंग अराउंड एंड पॉज रियर ग्लास विंडोज। अब हुआ क्या, मे बी हो सकता है कि उसको शॉप में ज्यादा टाइम लग गया और अब कुत्ता है, जानवर है, तो उसे बाद बाद में शायद डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होने लगा और हीट ज़्यादा बढ़ने लगी होगी उस कार के, है ना, टेम्परेचर की। तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, सफोकेशन बोलते हैं ना, ये कंसेप्ट हुआ और उसकी वजह से क्या हुआ, वो जंप मारने लगा। ऑफकोर्स मतलब उसे बाहर निकलना है, तो जंप मारते हुए क्या कर रहा था, ग्लास को जंप मार रहा था। तो आप देख सकते, उसका रिजल्ट क्या हुआ, ग्लास जो है ब्रेक हो गए। इट शैटर्स इट शैटर्स एंड शार्ड ऑफ ग्लास फ्लाइज ऑफ। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश ऐसा हो गया, को इंसिडेंट बोल सकते हैं, को इंसिडेंट ऐसा हो गया कि वो ग्लास ब्रेक हुआ और उसका एक पतला सा टुकड़ा बाहर गिर पड़ा। और गिरा तो गिरा, देखो क्या हुआ, बैड लक बोलते हैं इसको। इट शैटर्स एंड शार्ड ऑफ ग्लास फ्लाइज ऑफ इनटू द आईज ऑफ पासर बाय। वो लेटर हैज टू रिमूव हिज आई। और वो कांच का टुकड़ा जो है हवा में उड़ा बाहर की तरफ और गलती से जो वहां से गुजर रहा था उसकी आंख में लगा और आने वाले समय में उसकी आंख से वो आंख ही उसकी निकालनी पड़ी। हॉरिबल ना। अब इसको बताइए कोइंसिडेंट कहेंगे कि नहीं कहेंगे। नहीं नहीं सर, इसमें तो पूरी तरह से मोहन की गलती थी। तो चलिए आगे देखते हैं। अब सवाल है यहाँ पर, देखिए क्या सवाल है, देखिए ध्यान से। आर दी मोहन लाइबल टू पे कंपनसेशन। क्या मोहन को मुआवजा भरना पड़ेगा, क्या वो लाइबल है? ध्यान से सुनना, द कोर्ट सेड नो, अ बिग नो। बोला नहीं, मोहन को कंपनसेशन नहीं भरना पड़ेगा। हाँ, इंसानियत के नाते मोहन देना चाहे, उसकी मतलब बोलते हैं दिल की भावना, नहीं यार मुझे देना है, तो वो अलग बात है। लेकिन लीगली वे में बोला, कोर्ट बोलता है कि उसे नहीं भरने की जरूरत है। अब आप कहोगे सर ये तो गलत है। ऐसा नहीं, कुत्ता उसका, उसकी जिम्मेदारी। देखिए कुत्ता जो है ना, पालतू कुत्ता है, डोमेस्टिक एनिमल है, और डोमेस्टिक एनिमल ये हर बार ऐसा बिहेव नहीं करता है। ठीक है कि अनफॉर्चुनेट वाली चीज है ये, याद रखिएगा। तो देखें यहाँ पर क्या हुआ है, इंपॉर्टेंट है अभी यहाँ पर ये एरिया पूरा। द रेशियो डिसिडेंडी इन दिस केस एक्सप्लेन्ड, मतलब इसको मैं कहूं, द पॉइंट इन अ केस दैट डिटरमाइन द जजमेंट नो। उसके पीछे का फंडा कि मैंने नो क्यों बोला, वो इधर एक्सप्लेन किया है। ध्यान से देखो कोर्ट ने क्यों ना बोला, उसका एक्सप्लेनेशन है। पीपल शुड टेक केयर ऑफ सॉरी पीपल शुड टेक केयर टू गार्ड अगेंस्ट रियलिस्टिक पॉसिबिलिटीज। बोलो देखिए, लोगों को अपनी सुरक्षा खुद ध्यान में रखनी है, सारी चीजें ध्यान में रखनी है, जो भी रियलिस्टिक पॉसिबिलिटीज हैं कि ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, अब ऐसा होगा, ये होगा, जो मालूम है कि ऐसा हो सकता है, रियलिस्टिक बोला है ना, जो है। वी आर नॉट लाइबल इफ वी फेल टू गार्ड अगेंस्ट फैंटास्टिक पॉसिबिलिटीज। मतलब ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज जो हार्डली ऐसा हो कि मतलब ऐसा हो सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, इसको बैड लक कहेंगे। तो यहां पर सिंपल वे में कहूं ना,
इन्होंने नो क्यों कहा मालूम है? बोला कि ये जो हुआ है अनफॉर्चुनेटली, ये रियलिस्टिक पॉसिबिलिटीज में नहीं आता है। अगर रियलिस्टिक पॉसिबिलिटीज में आता तो डेफिनेटली मोहन लायबल होता। ये कौन सी पॉसिबिलिटी है? फैंटास्टिक पॉसिबिलिटीज। ये हम सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ, एकदम सही। हियर द इंसिडेंट वॉज अनफोर्सिएबल। हम पहले से इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे कि कुत्ते को डिहाइड्रेशन होगा, ओवरहीट होगा एंड ऑल, क्योंकि कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं। सिंपल सी लॉजिक है। या इसमें आप एक और चीज ऐड कर लो, मोहन ने ऐसा कई बार किया भी होगा, तब ऐसा कभी हुआ नहीं। ठीक है कि नहीं है? ये बातें कभी कभी होता ना कि हमने तो ये एंगल देखा ही नहीं कभी, क्योंकि ये नॉर्मली होता भी नहीं है। ये वो कंसेप्ट है। द डिफेंडेंट मोहन, हेंस द डिफेंडेंट मोहन वाज नॉट लायबल। है ना? बहुत इंटरेस्टिंग। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिन टर्म रेशियो डिसिडेंटी। नहीं तो भैया हर चीज में अगर हर कोई किसी भी तरह से लायबल होने लग जाए तो फिर क्या मतलब हो जाए। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।